और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के लाखों श्रद्धालुओं के लिए 40 एकड़ क्षेत्रफल में 101 ट्रैक्टरों के माध्यम से एक साथ 2 लाख श्रद्धालुओं को महाप्रसाद का वितरण किया गया। बुल्ढाना जिले के मेहकर तहसील के हिवरा आश्रम में विवेकानंद जयंती समारोह परंपरा अनुसार 14 जनवरी को महाप्रसाद वितरण के साथ संपन्न हुई। बुल्ढाना के हिवरा आश्रम में स्वामी विवेकानंद की जयंती बड़े उत्साह के साथ मनाई जाती है। 3 दिन के उत्सव के बाद रविवार 14 जनवरी को 500 क्विंटल महाप्रसाद का वितरण किया गया। लाखों भक्तों ने महाप्रसाद ग्रहण किया। 2 वर्ष के कोरोना काल के बाद हिवरा आश्रम में इस महाप्रसाद का आयोजन किया गया। मी स्वामी शुकदास महाराज यांच्या जयंतीमध्ये दरवर्षी येत आहे आणि यांचं महाप्रसादाचा लाभ घेत आहे। आम्ही जन्मतापासून म्हणजे माझे 5 ते 6 वर्ष झालेले माझ्या वयाचे तेव्हापासून येत आहे। बुल्ढाना जिले के मेहकर तहसील में स्वर्गीय शुकदास महाराज के हिवरा आश्रम में विवेकानंद जन्मोत्सव के अवसर पर भव्य महाप्रसाद का आयोजन किया गया। 12 जनवरी से शुरू हुए इस महोत्सव का समापन महाप्रसाद वितरण से हुआ। 3000 स्वयंसेवक 13 जनवरी से ही महाप्रसाद बनाने की शुरुआत करते हैं। 40 एकड़ खेत में 101 पंक्तियों में 101 ट्रैक्टरों की मदद से इस प्रसाद को भक्तों में वितरित किया जाता है। हिवरा में 1965 से ये प्रथा चली आ रही है। समाज में जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए शुकदास महाराज ने इस प्रथा की शुरुआत की थी। विवेकानंद आश्रमात आज अतिशय भव्य प्रमाणात या महाप्रसादाचं आयोजन केलं होतं। 3 दिवसीय विवेकानंद जयंती उत्सवाचा समारोप या महाप्रसादाने झाला। 2 लाख भाविक अत्यंत शिस्तीने, सभ्यतेने आणि मानवतेचा दृष्टिकोन डोक्यामध्ये ठेवून एकमेकांच्या साक्षीनं एकमेकांना लागून महाप्रसाद त्यांनी घेतला। 40 एकराच्या शेतामध्ये एवढ्या मोठ्या भव्य महाप्रसादाचं आयोजन केलं होतं। या उत्सवात 3 दिवस व्यासपीठावरून कीर्तनं, व्याख्यानं, प्रवचनं यांचंसुद्धा आयोजन केलं होतं। महाराष्ट्रात नव्हे तर संपूर्ण देशामध्ये स्वामी विवेकानंदांची एवढ्या भव्य प्रमाणात जयंती कुठेही संपन्न होत नहीं। कोरोना काल के बाद इस वर्ष स्वामी विवेकानंद की जयंती समारोह में करीबन 2 लाख श्रद्धालुओं ने महाप्रसाद का लाभ उठाया। विशेष बात ये कि इतनी बड़ी संख्या में भक्तों के महाप्रसाद ग्रहण करने पर भी यहाँ गंदगी का नामो निशान तक नहीं था। महाप्रसाद के रूप में 251 क्विंटल पूरी, 251 क्विंटल बैगन की सब्जी का वितरण किया गया। इस भव्य महाप्रसाद का हमारे प्रतिनिधि फहीम देशमुख ने जायजा लिया। स्वामी विवेकानंदांची जयंती संपूर्ण देशभरासह महाराष्ट्रात साजरी होत असते। मात्र बुलढाणा जिल्ह्यातील हिवरा आश्रम इथे मोठी या जयंतीचा समारोह आणि मोठा कार्यक्रम या ठिकाणी केला जाते। परमपूज्य स्वामी शुकदास महाराज स्थापित स्वामी विवेकानंदांच्या आश्रमात ही जयंती साजरी केली जाते। आज या जयंतीचा समारोह मोठ्या महापंगतीने होत आहे। माझ्या मागे आपण पाहू शकता इथे महापंगत तयार करण्यात आलेली आहे। स्वामी विवेकानंद आश्रमाच्या माध्यमाने जवळपास 2 लाख भाविक या महापंगतींचा आस्वाद घेत असतात। ही महापंगत आता दुपारच्या वेळेस सुरू झालेली आहे। या ठिकाणी 250 क्विंटल पुरी आणि तेवढेच 250 क्विंटल वांग्याची भाजी या महाप्रसादामध्ये ठेवण्यात आलेली आहे। 3000च्या जवळपास स्वयंसेवक यासाठी शिस्तबद्ध पद्धतीने तयार आहेत आणि आपण पाहू शकता ही महापंगत तयार झालेली आहे। परमपूज्य स्वामी शुकदास महाराजांनी ही परंपरा मागील 1965 साली सुरू केलेली होती आणि आज त्यांच्या निधनानंतरही आजपर्यंत ही स्वामी सुरू आहे। जातीभेद मिटावा आणि लोकांमधील दुरावा कमी व्हावा या उद्देशाने ही महापंगत तयार करण्यात आली होती आणि आजही ती परंपरागत सुरू आहे। फहीम देशमुख, UCN न्यूज़, बुल्ढाना। मकर संक्रांति के मौके पर अकोला शहर में पतंग महोत्सव का आगाज हो गया है। बच्चों के साथ साथ बड़ों में भी इस अवसर पर उत्साह देखा गया। अकोला पतंगबाजी के लिए महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि आसपास के राज्यों में भी मशहूर है। संक्रांति पर शहर में नए साल के साथ ही मकर संक्रांति की बधाइयां भी दी गई। साथ ही युवाओं में पतंगबाजी का जोश देखते ही बन रहा है। नीले आकाश में रंग बिरंगी छोटी बड़ी पतंगों से अकोला शहर के आसमान में सुंदर नजारा देखने को मिल रहा है। खामगांव शहर के पंचशील होम्योपैथिक कॉलेज परिसर से 2 चंदन के पेड़ चोरी हो गए। अज्ञात चोरों ने रात में चंदन के 2 पेड़ों को मशीन से काटकर लकड़ी चोरी कर ली। यह घटना कॉलेज के CCTV कैमरा में कैद हो गई है।
खामगांव शहर के जलमनाका क्षेत्र में एक होम्योपैथिक कॉलेज है। इस कॉलेज परिसर में कई चंदन के पेड़ है। बगीचे में 7 से 8 फीट का चंदन का पेड़ था। यहाँ के चौकीदार ने देखा कि रविवार सुबह पेड़ को काटकर चोरी कर लिया गया है। उन्होंने तुरंत इसकी सूचना कॉलेज के निदेशक को दी। डॉक्टर अजिंक्य कविश्वर ने शहर पुलिस को पेड़ की कीमत 10,000 रुपए होने की तहरीर दी है। पुलिस ने इस संदर्भ में जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने अकोला में शिवसेना के ठाकरे गुट को मार्च की अनुमति देने से इनकार कर दिया। अकोला में किसानों के विभिन्न मुद्दों को लेकर सोमवार को ठाकरे समूह द्वारा मोर्चा निकाला जाएगा। पूर्वी विदर्भ की तुलना में पश्चिम विदर्भ पर हो रहा अन्याय, फसल बीमा कंपनियों की दबंगाई, इन मुद्दों को लेकर यह मोर्चा निकाला जा रहा है। सांसद अरविंद सावंत, विधायक नितिन देशमुख के नेतृत्व में यह मोर्चा निकाला जाएगा। जिला परिषद कर्मचारी भवन से कलेक्टर कार्यालय तक मोर्चा निकलेगा। शहर की रामदासपेट पुलिस ने ठाकरे गुट के प्रमुख पदाधिकारियों को नोटिस जारी कर मोर्चे को अनुमति नहीं दी है। हालांकि ठाकरे गुट किसी भी स्थिति में मोर्चा निकालने पर अडिग है। अकोला जिल्ह्याची सध्याची परिस्थिती पाहता तसेच पदवीधर विधान परिषद निवडणूक सध्या कार्यक्रम लागलेला आहे। या सर्व पार्श्वभूमीवर माननीय जिल्हाधिकारी यांनी 37(1)(3) प्रमाणे नोटीस बजावण्यात आलेल्या आहेत की त्या अनुषंगाने कोणत्याही ठिकाणी 5 किंवा 5 पेक्षा जास्त इसम एकत्र येणार नाहीत। तसेच कुठल्याही प्रकारचे मोर्चा धरणे आंदोलन यास परवानगी देण्यात येणार नाही अशा प्रकारचा आदेश असल्याने शिवसेनेने जो काही मोर्चा नियोजित केलेला आहे त्यांनी परवानगी त्यासाठी मागितली होती, परंतु सध्याची परिस्थिती पाहता ती परवानगी नाकारण्यात आलेली आहे। असं काही माझ्या कानावर अद्यापर्यंत आलं नाही की पोलिसांनी परमिशन नाकारली म्हणून। मुळातच परमिशनची आवश्यकताच काय की ही सभा थोडी आहे, हे आंदोलन आहे, हे शेतकऱ्याचं आंदोलन आहे। शिवसेना नेतृत्व करते आणि आंदोलनासाठी परमिशनची आवश्यकताचं काम नाही आहे, कारण की लोकशाहीच्या मार्गानं प्रत्येकाला आपल्या हक्कासाठी रस्त्यावर उतरण्याचा, आंदोलन करण्याचा हा अधिकारच घटनेनं दिला आहे। आणि त्या घटनेनुसार, त्या लोकशाहीनुसार शेतकरी उद्या आंदोलन करतील याच्याबद्दल काही शंका नाही। 10,000च्या वर शेतकरी ह्या जिल्ह्यातून उद्या आंदोलनामध्ये सहभाग होतील आणि शांततेच्या माध्यमातून हे आमचं आंदोलन पार पडेल। हे नेमकं शेतकऱ्यांना दिवसा 12 घंटे लाईन मिळावी, ज्या पद्धतीनं शासनानं पूर्व विदर्भामध्ये सकाळी 6 वाजतापासून संध्याकाळी 6 पर्यंत लाईन देते, त्याच पद्धतीनं पश्चिम विदर्भामध्ये सुद्धा सकाळी 7 आणि संध्याकाळी 6 पर्यंत वीज पुरवठा द्यायला पाहिजे। अकोला शहर में चोरों का बोलबाला है। चोरी के एक मामले में गिरफ्तार चोर ने अन्य अपराध भी कबूल किए, जिससे आकोटफेल पुलिस को 2 मामले का पर्दाफाश करने में सफलता मिली। अकोला शहर के अकोटफैल थाने के अंतर्गत हुई चोरी की घटना के जांच के दौरान पुलिस को गोपनीय जानकारी मिली थी कि एक युवक काफी कम कीमत में टीवी बेच रहा है। पुलिस ने जाल बिछाया और शंकरनगर के 23 वर्षीय दर्शन संजय गाड़े को गिरफ्तार कर लिया। गाड़े ने टीवी चोरी करने की बात कबूल की। अकोटफैल पुलिस ने इस मामले में आरोपी दर्शन गाड़े को गिरफ्तार कर कुल 26,200 रुपए का माल जब्त किया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक संदीप घुगे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मोनिका राउत के मार्गदर्शन में अकोटफैल थाने के पुलिस निरीक्षक महेंद्र कदम, प्रभारी पुलिस निरीक्षक किशोर शेलके के नेतृत्व में की गई। दिव्य ज्योति बहुउद्देश्य संगठन एवं यशवंतराव प्रतिष्ठान की महिलाओं ने बुल्ढाना में दिव्य सेवा परियोजना के बेघर मानसिक रोगियों को तिलगुल गर्म कपड़े भेंट कर मकर संक्रांति मनाई। बुल्ढाना खामगांव रोड पर दिव्य सेवा परियोजना में 75 से अधिक बेघर, निराश्रित महिलाएं और मानसिक रूप से बीमार पुरुष रहते हैं। इसीलिए इन महिलाओं ने इन सभी मानसिक रोगियों को तिलगुड़ और गर्म कपड़े बांटकर सामाजिक प्रतिबद्धता करते हुए अपनी मकर संक्रांति मनाई। वीसीआर बाइट ज्योति पाटिल, चेयरपर्सन दिव्य ज्योति मल्टीपर्पज सोसाइटी। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। एम्बुलेंस का इंतजार कर रहे सड़क हादसे में घायल युवक को विधायक अमोल मिटकरी के वाहन चालक ने इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। विधायक मिटकरी ने संकट की घड़ी में जनसेवा को पहली प्राथमिकता देने के लिए अपने साथियों को मार्गदर्शन दिया है। विधायक अमोल मिटकरी की गाड़ी महसांग से अकोला आ रही थी। तभी रास्ते में उन्हें दिखाई दिया कि एक दोपहिया वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और एक युवक घायल हो गया है। वाहन में मिटकरी के चालक शैलेश वानखेड़े व चिकित्सा सहायता प्रमुख शुभम शिरसाठ सवार थे। उन्होंने विधायक अमोल मिटकरी के वाहन से घायल युवक को अकोला सरकारी मेडिकल कॉलेज लेकर आए और उस पर इलाज किया। घायल युवक को समय पर इलाज मिलने से उसकी जान बच गई। ही आमदार मिटकरी साहेबांची गाडी आहे आणि आपल्या ताब्याच्या पुढे हे दोघं जण त्या ॲक्सिडेंटवरून पडलेले होते
तिथं लोकांनी, मी आल्यानंतर मी थोडंसं स्लो केली गाडी, तर लोकांनी सांगितलं की हे पडलेले आहेत, कोणी गाडी थांबवत नव्हतं. मी गाडी थांबवली, दोन्ही पेशंट माझ्या गाडीत टाकले आणि मेन हॉस्पिटलला घेऊन आलो. इथं आमचे शुभम शेठ सरना फोन करून की इथं आमचे सर्व कार्यकर्ते जमा आहे, तिथं पटकन त्यांना आतमध्ये. अकोला कृषि उपज मंडी समिति में पिछले कुछ दिनों से सोयाबीन के भाव स्थिर है। शुक्रवार को सोयाबीन का औसत भाव 5,300 रुपये प्रति क्विंटल रहा। वहीं दूसरी ओर मार्केट कमेटी में आय में इजाफा हुआ है। पिछले 4 दिनों में मंडी समिति को 17,749 क्विंटल सोयाबीन प्राप्त हुई है। अकोला जिले में इस सीजन में भारी बारिश से सोयाबीन को भारी नुकसान हुआ है। कीमतों में भारी गिरावट से खेती की लागत वसूल नहीं हो पा रही है, जिससे किसान चिंतित है। इस साल सोयाबीन के भाव में लगातार गिरावट देखने को मिली। अब नए साल में कीमतों में थोड़ा सुधार हुआ है, लेकिन पिछले 4 महीनों से दर 4,500 से 5,500 पर स्थिर हो गया है। वही आवक बढ़ने से मंडी समिति को 4 दिन में 17,000 क्विंटल सोयाबीन प्राप्त हो चुका है, लेकिन दाम नहीं मिलने से किसान असमंजस में है। कुछ दिनों पहले बाजार में सोयाबीन के भाव में मामूली तेजी के चलते कृषि उत्पन्न बाजार समिति में आवक बढ़ी थी। हालांकि 2 दिन से भाव स्थिर बने हुए हैं। कई किसानों को सोयाबीन की कीमतों में 7,000 के दर को छूने की उम्मीद है, जिससे कुछ किसानों ने सोयाबीन का भंडारण कर रखा है। मुफ्ती ए बरार अब्दुल रशीद करंजवी की याद में अकोला में सदाए हक कमेटी द्वारा एक सुन्नी इजतिमा आयोजित किया जाएगा। इस सभा में मार्गदर्शक के रूप में इस्लामिक वर्ल्ड ऑफ मालेगांव के मौलाना संबाद अमीनुल कादरी मौजूद रहेंगे। गडंकी रोड के पुलिस प्रशिक्षण केंद्र मार्ग स्थित शाह जुल्फिकार आबाद कॉलोनी इलाके में 17 और 18 जनवरी को 2 दिवसीय सुन्नी इज्तिमा का आयोजन किया गया है। शहर में 2 दिवसीय सुन्नी इज्तिमा में सुन्नी रजवी वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष नायब मुफ्ती गुलाम मुस्तफ़ा रिजवानी की अध्यक्षता में संपत जहीरुल नक्शबंदी उर्फ जकीमिया बालापुर के मार्गदर्शन में मुख्य अतिथि मौलाना रियाज अहमद, हाजी तबरेज, हाजी मुदाम, इमरान चौहान कादरी मौजूद रहेंगे। महिलाओं के लिए मंगलवार 17 जनवरी को और पुरुषों के लिए बुधवार 18 जनवरी को कार्यक्रम होगा। इसमें गणमान्य लोग धर्म की शिक्षाओं पर मार्गदर्शन करेंगे। अकोला जिले के वाड़ेगांव में रहने वाले एक परिवार इस बात से परेशान है कि उसके घर की ओर जाने वाली सड़क को उसके पड़ोसी ने बंद कर दिया था, जिसके बाद वाड़ेगांव ग्राम पंचायत व विभिन्न संबंधित कार्यालयों में शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने पर व्यक्ति ने आत्मदाह की चेतावनी दी है। अपने घर के पास सरकारी सड़क पर अतिक्रमण को लेकर 13 जनवरी 2023 तक कार्रवाई नहीं होने पर वाड़ेगांव निवासी प्रवीण विष्णु घाटोल ने आत्मदाह की चेतावनी दी थी, लेकिन सरपंच सचिव ने इस मामले में 10 फरवरी 2023 तक कार्रवाई करने का लिखित पत्र दिया है। इसलिए आत्मदाह करने वाले ग्रामीण ने लिखित पत्र दिया है कि वे 10 फरवरी तक आत्मदाह स्थगित कर प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं। मी आत्मदहनाचा केलेला इशारा या गोष्टीवर मला शासनाने तोडगा काढून दिलेला आहे व समोर पुढील महिन्यातील 10 तारखेपर्यंत स्थगिती आणलेली आहे या विषयावर करिता मी यांना पुढील महिन्यातील 10 तारखेपर्यंत वेळ देत आहो, अन्यथा मी पुढील महिन्यातील 13 तारखेला आत्मदानाचा इशारा ठामा। न्यूज़ रूम से बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिएगा यूसीएन अकोला न्यूज़।